हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, जो है हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। हमने कंटिन्यूटी पढ़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हमने किया, पैरामेट्रिक फॉर्म ने हमने किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने किया, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने किया, कैसे होता है हम कैसे करते हैं। अब उन्हीं के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन दे रखा है 3x² माइनस 9x प्लस 5 का पावर 9। लेट कर लेते हैं हम y किसके बराबर है, 3x² माइनस 9x प्लस 5 और इसका पावर कितना है 9। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx। क्या आएगा, पावर आगे आगे 9 आगे आ गया, 3x² माइनस 9x प्लस 5, पावर में से एक माइनस, 9 में से एक माइनस करेंगे तो 8, मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 3x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आगे आ गया, 3 की और 2 की गुणा 6x माइनस 9x का डेरिवेटिव 9 और 5 का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई dx इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 ब्रैकेट 6x माइनस 9 और यहाँ है हमारे पास 3x² माइनस 9x प्लस 5 और उसका पावर कितना 8। अब यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बाहर 27, 2x माइनस 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 और उसका पावर कितना 8। ये हमारे पास आंसर है। इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस के पावर 6x। तो ये फंक्शन हमारे पास y किसके बराबर है, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस का पावर 6x। इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, पावर आगे आ गया 3 आगे आ गया, साइन का पावर 2x बच गया। अब साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है कोस x प्लस, यहाँ भी कोस के पावर 6x है तो पावर आगे आ गया 6 आगे आ गया, कोस का पावर कितना बचा 5x और कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो dy बाई dx हमारे पास किसके बराबर आ गया 3 साइन स्क्वेयर x कोस x माइनस 6 साइन x और कोस का पावर 5x। अब देखो जो चीज सेम दिख रही है वो कॉमन ले सकते हो, हमने कॉमन ले लिया क्या 3 साइन x और कोस x। तो पहले क्या बचा साइन x माइनस उधर क्या बचा 2 कोस का पावर 4x। ये है भाई फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इस फंक्शन को भी हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या है फंक्शन का पावर फंक्शन, तो क्या यूज करेंगे लॉगरिथम। कैसे, लेट कर लेते हैं हम, ये y के बराबर, y बराबर है 5x और उसका पावर कितना है 3 कोस 2x। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया हमने दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या आ गया log y बराबर है लॉगरिथम ऑफ 5x का पावर 3 कोस 2x। अब पावर है तो आगे आ जाएगा, तो log y किसके बराबर आ गया 3 कोस 2x बाहर आ गया, तो हमारे पास बच गया log 5x। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर है। यह दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है
तो कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? पहला फंक्शन सेम 3 cos 2x, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव log 5x का डेरिवेटिव 1/5x मल्टीप्लाई 5 प्लस दूसरा फंक्शन सेम log 5x सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 3 cos 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -3 sin 2x मल्टीप्लाई 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/y dy/dx किसके बराबर आ गया हमारे पास? ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x। यह कितना आ जाएगा? -6 sin 2x, और ये क्या है? log 5x। तो y डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? y का वैल्यू रख दो, y किसके बराबर था? ये रहा हमारे पास, y इधर आ जाएगा तो 5x का पावर 3 cos 2x मल्टीप्लाई 3 cos 2x डिवाइडेड बाई x -6 sin 2x और लो 5x। ये आंसर था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन है साइन इनवर्स x अंडर रूट x। तो y के बराबर ले लेते हैं हम, साइन इनवर्स x अंडर रूट x। तो y किसके बराबर है? साइन इनवर्स, एक x का पावर 1 और x का पावर 1/2, तो दो मल्टीप्लाई में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो y बराबर है साइन इनवर्स x का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो dy/dx, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है यहाँ पर? x का पावर 3/2, इसका पावर 2 मल्टीप्लाई। अब इसका अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो पावर आगे आ गया 3/2, आगे आ गया x, 3/2 में से 1 माइनस हो गया, तो हमारे पास आ गया dy/dx बराबर है 1/√1 माइनस, ये देखो पावर 3/2 था, उसका पावर 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई 3/2। एक्स का पावर कितना बचेगा? 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2, 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx हमारे पास आ गया 3/2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन दे रखा है कोस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। y के बराबर है हमारे पास कोस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। अब ये दो फंक्शन डिवाइड में है, तो कौन सा रूल लगाएंगे? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है? dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 का पावर 2, नीचे वाला फंक्शन सेम अंडर रूट 2x प्लस 7 सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कोस इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x/2 का डेरिवेटिव 1/2 माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन लिख देते हैं सेम कोस इनवर्स x/2, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंडर रूट 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव 2। तो यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो ये आ गया हमारे पास नीचे अंडर रूट हट जाएगा, क्या बच गया? 2x प्लस 7। ऊपर है हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस कोस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 7।
ठीक है भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर लो इन दोनों को। अलग अलग अगर करेंगे तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, ये है हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 नीचे माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 डिवाइडेड बाई ये 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 से। तो यहाँ देखो अगर हम एलसीएम लेके इसको बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखो इन दोनों में से नीचे आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7, ऊपर पावर 1 बाई 2 है नीचे पावर 1 है तो नीचे बचेगा। तो ये 4 यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 का पावर कितना हो जाएगा 3/2। 1 पावर ये था और 1/2 पावर ये था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पावर कितना होगा 3/2। ये होगा हमारे पास dy बाई डी एक्स जो हमने निकालना था इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बस वही प्रोसेस ही है, उनको सेम है प्रोसेस से फॉलो करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। y किसके बराबर हमारे पास कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट माइन प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और इसी से डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। नीचे क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो y किसके बराबर आ गया कोट इनवर्स। ऊपर क्या बन गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का पावर कितना हो गया 2। नीचे क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का पावर 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2। a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो y किसके बराबर आ गया हमारे पास कोट इनवर्स, स्क्वेयर को ओपन करेंगे ऊपर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स और प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाले को ओपन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर देखो ये कट गया साइन एक्स से साइन एक्स, नीचे देखो 1 से 1 कट गया, तो y किसके बराबर आ गया हमारे पास y बराबर है कोट इनवर्स, ऊपर बच गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, 2 प्लस 2 अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 साइन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास y बराबर है कोट इनवर्स, दो कॉमन ले लेंगे, ये आ गया 1 प्लस कोस एक्स, नीचे क्या आ गया 2 साइन एक्स, 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं y बराबर है कोट इनवर्स, 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। देखो ये मैंने पहले ही बताया था कहां से आया था 1 प्लस कोस 2x किसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स के। अब जैसे ये एंगल 2x था हमने क्या कर दिया x एंगल आधा कर दिया, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा आधा 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2।
पहला तो ये यूज हुआ है, हमने यहाँ कर लिया। दूसरा देखो, साइन 2x किसके बराबर होता है? 2 साइन एक्स कोस एक्स के बराबर होता है। यह एंगल कितना है? 2x, ये आधा है। तो अगर इसका एंगल का आधा करेंगे, साइन एक्स हो गया, तो यहाँ भी एंगल का क्या आधा हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। यही दोनों फॉर्मूले यहाँ हमने यूज किए। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। एक पावर से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कोस बाई साइन क्या होता है? कोट। y बराबर है कोट इनवर्स कोट x बाई 2। कितना बचेगा? y बराबर है x बाई 2। हमने क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 बाई 2। ठीक है, बस प्रोसेस को फॉलो करते रहो। हमने क्या किया? इसको रेशनलाइज कर दिया पहले, रेशनलाइजेशन ये हो गया हमारे पास। फिर ये फॉर्मूला बन गया था a प्लस बी ए माइनस बी का, नीचे हमने ये कर दिया, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास ये आ गया, यहाँ से हमने देखा ये आ गया। नेक्स्ट ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे वो हमने यूज किए। यहाँ हमारे पास आ गया y बराबर है कोट इनवर्स कोट x बाई 2। तो कितना बचेगा? x बाई 2। तो y किसके बराबर आ गया? x बाई 2 के। डेरिवेटिव करेंगे तो x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, log x का पावर log x। अब फंक्शन का पावर फंक्शन है तो वही सेम प्रोसेस, कौन सा? दोनों तरफ लोगरिथम लेंगे, तो log x का पावर log x। दोनों तरफ हमने लोगरिथम ले लिया, तो log y बराबर है किसके आ गया? log x का पावर log x। अब लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है लोगरिथम a का पावर b, तो b आगे आ जाता है, b लोगरिथम ऑफ a, तो ये आगे आ जाएगा। तो log y किसके बराबर आ गया? log x मल्टीप्लाई log ऑफ log x। अब डेरिवेटिव कर सकते हैं, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई dx। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेम log x सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई log x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस दूसरा फंक्शन सेम log ऑफ x सेम, और पहले फंक्शन क्या है? log x, उसका डेरिवेटिव 1 बाई x। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये y डिवाइड में था, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो dy बाई dx बराबर है y, मल्टीप्लाई में क्या करना है? 1 बाई x प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाई x। y का वैल्यू जो था वो वापिस रख दो, ये था हमारे पास, हम इसको वापिस रख देते हैं। वापिस रखेंगे तो क्या आएगा? log y का वैल्यू पुट कर दो, तो dy बाई dx बराबर है log x का पावर log x। 1 बाई एक्स हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस log ऑफ x। ये आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया? तो 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम है क्या। डेरिवेटिव करना है इसका, कोस ब्रैकेट a कोस x प्लस b साइन x। इतना आसान क्वेश्चन है, कोस a कोस x प्लस b साइन x। तो dy बाई dx, इसको एक फंक्शन ले लो, जैसे कोस x कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एंगल में जो हो वो ऐसे कैसे लिख दो? a कोस x प्लस b साइन x। अब एंगल वाले का डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दो, a कोस x का डेरिवेटिव माइनस a साइन x और प्लस b साइन x का डेरिवेटिव प्लस b कोस x। तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया हमारे पास? माइनस साइन a कोस x प्लस b साइन x मल्टीप्लाई माइनस a साइन x प्लस b कोस x। ये आंसर है, इतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब साइन एक्स माइनस कोस एक्स का पावर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, फंक्शन का पावर फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं दोनों साइड लोग, तो वही बराबर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और इसका पावर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। दोनों साइड हमने लोग ले लिया, लोगरिथम ऑफ वाई किसके बराबर आ गया, लोगरिथम ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स और उसका पावर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। पावर आगे आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ वाई बराबर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई लोगरिथम ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब डेरिवेटिव करना है, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx। यह दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई होते ही कौन सा रूल यूज करते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन सेम sin x माइनस कोस एक्स सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव log sin x माइनस कोस एक्स का, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/sin x माइनस कोस एक्स। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x। अब प्लस दूसरा फंक्शन सेम log sin x माइनस कोस एक्स सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन क्या था sin x माइनस कोस एक्स, तो sin x का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस sin x। अब ये कट जाएगा, दोनों सेम है, यहाँ से यहाँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y उधर ले गए हम, y को उधर ले गए तो dy/dx किसके बराबर आ गया y ब्रैकेट, यहाँ है हमारे पास cos x प्लस sin x प्लस log sin x माइनस cos x मल्टीप्लाई cos x प्लस sin x, दोनों में है, और y का वैल्यू पुट कर दो, y है हमारे पास dy/dx बराबर है, y का वैल्यू कितना है sin x माइनस कोस x, उसका पावर क्या है sin x माइनस कोस x, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई, यहाँ देखो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x कॉमन ले लिया हमने, cos x प्लस sin x, क्या बचेगा, पहले में देखो कितना बचा एक, प्लस दूसरे में क्या बचा log sin x माइनस कोस एक्स, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। dy/dx किसके बराबर आ गया sin x माइनस कोस एक्स का पावर sin x माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स प्लस sin x मल्टीप्लाई 1 प्लस log sin x माइनस कोस एक्स। बस प्रोसेस को फॉलो करते रहो और कैलकुलेशन करते रहो, क्वेश्चन में कोई भी आपको गड़बड़ नहीं दिखेगी, प्रोसेस को फॉलो करो, क्वेश्चन सोल्व करो। अब देखो ये 10वां क्वेश्चन है, एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, 4 है, तो हम इनको सबको अलग अलग ले लेते हैं। लेट y बराबर है u प्लस v प्लस w प्लस x, x की जगह और कुछ ले लेते हैं, v प्लस u प्लस w, z ले लेते हैं। तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx प्लस dz/dx। अब ये सब निकालने हैं, सबसे पहले u देखो क्या है, u था हमारे पास x का पावर x, v क्या है x का पावर a, w क्या है a का पावर x और z क्या है a का पावर a। तो पहले u से निकाल लेते हैं du/dx। अब फंक्शन का पावर फंक्शन, तो दोनों तरफ लोगरिथम, log u किसके बराबर आ गया log x का पावर x, तो log u किसके बराबर आ गया x आ जाएगा x log x, डेरिवेटिव 1/u du/dx किसके बराबर x मल्टीप्लाई log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x सेम और x का डेरिवेटिव 1, तो du/dx किसके बराबर आ जाएगा u मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाके
मल्टीप्लाई में x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस log x। तो du बाई डी एक्स हमारे पास आ गया x का पावर x 1 प्लस log x। नेक्स्ट देखो अब दूसरा v। v बराबर है x का पावर a, तो dv बाई डी एक्स ले दो, a आगे आ गया x का पावर a माइनस 1। ठीक है। अब w बराबर है a का पावर x, तो दोनों तरफ लोगरिथम ले लो। log w किसके बराबर आ गया, x log a के। तो 1 बाई डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, log a। तो w डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो डी डब्लू बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, w का वैल्यू रख दो, a का पावर x log a। एक तो ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया। कौन सा बच गया, ये क्या है कांस्टेंट, तो डी जेड बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। चारों आ गए, चारों का वैल्यू यहाँ रख दो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स का पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, प्लस डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू a इंटू एक्स का पावर a माइनस 1, प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का वैल्यू a का पावर x log a, प्लस डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। बस इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्वेश्चंस कितने हो गए, फंक्शंस कितने हो गए, 4 फंक्शंस हो गए। तो चारों फंक्शन को हमने ऐसे लिख लिया, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। चारों फंक्शन अलग अलग कर लिए, अलग अलग कर लिए तो हमने चारों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, हमने चारों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना ही। देखो 11वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये रहा एक ये रहा, तो दोनों को अलग अलग ले लो। लेट y बराबर है u प्लस बी, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स निकालना है, किसके बराबर आएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये दोनों निकालने हैं। सबसे पहले ले लो u किसके बराबर है, u बराबर है x का पावर 2 माइनस 3। अब फंक्शन का पावर फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ लोगरिथम। तो लोगरिथम लेंगे, ये आगे आ जाएगा x का पावर 2 माइनस 3, ये क्या बच जाएगा log x। अब डेरिवेटिव कर सकते हो इसका, log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का डेरिवेटिव 0। अब ये u इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो du बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, u मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x log x। अब u का वैल्यू है वो भी पुट कर दो, तो du बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये सब के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस 2x log x। ये क्या आ गया हमारे पास, du बाई डी एक्स। सिमिलरली अब हम क्या निकालें, dv बाई डी एक्स। v किसके बराबर है, v बराबर है x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर। अब क्या है, फंक्शन का पावर फंक्शन, फिर से हम क्या करेंगे, लोगरिथम ऑफ v, पावर आगे आएगी एक्स स्क्वायर आगे आएगा लोगरिथम ऑफ एक्स माइनस 3। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में कौन सा रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। इधर देखो log v का डेरिवेटिव 1 बाई वी dv बाई डी एक्स बराबर है, पहला फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर सेम, log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1, प्लस दूसरा फंक्शन सेम log x माइनस 3 सेम और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x।
अब इधर v डिवाइड में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो dv बाई dx किसके बराबर आ गया, v मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। अब v का वैल्यू जो था वापस रख दो, तो dv बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, v का वैल्यू क्या था हमारे पास x माइनस 3 और उसका पावर है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई जो था हमारे पास वो लिख दो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। अब दोनों आ गए, du बाई dx आ गया, dv बाई dx आ गया, ये वैल्यू पुट कर दो, तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, du बाई dx का वैल्यू x का पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x log x प्लस dv बाई dx का वैल्यू x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास dy बाई dx, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसे फंक्शन में देखो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, उसके लिए हमने क्या कर लिया, दोनों फंक्शंस को अलग अलग ले लिया, इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर दी। ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन तो हमने पहले किए भी हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy बाई dx निकालना है, y बराबर है 12 1 माइनस कोस टी, x बराबर है 10 t माइनस कोस टी। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, dy बाई dx किसके बराबर है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर है 12 ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी, निकाल दो dy बाई dt, 12 ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस, तो dy बाई dt किसके बराबर आ गया, 12 साइन टी। अब हम क्या ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या है x, x बराबर है 10 t माइनस साइन टी, तो dx बाई dt किसके बराबर आ जाएगा, 10 ब्रैकेट t का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, दोनों आ गए, dx बाई dt भी आ गया और dy बाई dt आ गया, तो dy बाई dt को किससे डिवाइड कर दें, dx बाई dt से, तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा, dy बड़ा ऊपर 12 साइन टी डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 10 ब्रैकेट 1 माइनस कोस टी। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस टी को क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा 5, एक पावर से ये भी कट जाएगा, तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा 6/5 कोस टी बाई साइन टी कोट टी बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो इनको हम कैसे लिखेंगे, देखो मैंने पहले भी बताया था, साइन 2t ले लेते, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी, अगर हम एंगल को आधा कर देंगे साइन टी लिख देंगे, तो यहाँ भी एंगल को आधा करना पड़ेगा 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, एक तो ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा देखो 1 माइनस कोस 2t किसके बराबर आता है 2 साइन स्क्वेयर टी, अब जैसे ही एंगल का आधा कर दिया तो 1 माइनस कोस टी होगा, तो उधर भी एंगल का आधा करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2, ये फॉर्मूले हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया है।
तो बस पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे ही करना है, dy बाई डी एक्स निकालना, तो पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी, फिर हम क्या निकालेंगे, dx बाई डी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो y दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकाल दो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी साइन इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया मल्टीप्लाई। अब इसका डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो तो dy बाई डी एक्स बराबर है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 1, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 1 से 1 हट जाएगा और एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स के। तो dy बाई डी एक्स बराबर है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया भैया। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया हमारे पास, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया, 0। बस इतना ही है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कंफ्यूज हम यही होते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स है हमारे पास ये पूरा का पूरा, ये लिख दिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव ऐसे कर दिया हमने, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टू अंडर रूट एक्स, ये आ गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद देखो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, यहाँ देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो 1 बाई क्या बच गया, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। और इधर कितना था माइनस एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कट गया, तो माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में कट गए, आंसर कितना आ गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, x ब्रैकेट x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, पहले x अंडर रूट 1 प्लस वाई बराबर है माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये दोनों साइड स्क्वेयर करोगे, x का पावर 2 अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई आ जाएगा, यह माइनस का ये वाई स्क्वेयर अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई बराबर है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, सॉरी एक्स स्क्वेयर वाई बराबर है वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, इसको इधर ले आओ उसको उधर लेकर चले जाओ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई,
यहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इसके बराबर आ जाए एक्स वाई। अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आएगा वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो ये चीज और ये चीज सेम है, माइनस कॉमन लेंगे तो कट जाएगी। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा माइनस एक्स वाई के। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर लेके चले जाओ। y प्लस एक्स वाई किसके बराबर आ गया माइनस एक्स के। y हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स किसके बराबर आ गया माइनस एक्स के। तो y किसके बराबर आ गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं dy बाई डी एक्स। कैसे? कोशेंट रूल। कौन डिवाइड में दो फंक्शन, कौन सा रूल? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या बोलता है? नीचे वाले फंक्शन का पावर दो, 1 प्लस एक्स का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन माइनस दूसरा फंक्शन सेम और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1। तो नीचे है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस वन माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस एक्स। तो ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर जो हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो। तो हमने प्रूव करना है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 उसका पावर 3/2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है कि हमने जो ये चीजें दे रखी है इसका वैल्यू निकाल के ये बताना है कि सी एक्स का वैल्यू में कोई भी ए और बी ना है तो इंडिपेंडेंट ऑफ बी बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। डेरिवेट कर दो तो 2 आगे आ गया x माइनस ए प्लस यहाँ पर भी 2 आगे आ गया y माइनस बी और क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसके बराबर आ गया ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। तो 0 के बराबर आ गया। अब यहां देखो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो इसको एक साइड रखा तो ये आएगा 2 ब्रैकेट वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाए माइनस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस ए। 2 से 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड जाके डिवाइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया एक्स माइनस ए माइनस का डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। अब फिर से निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये ले लो, फिर से डेरिवेटिव तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कौन सा रूल? कोशेंट रूल। क्या बोलता है नीचे वाले फंक्शन का पावर दो वाई माइनस बी का पावर दो, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स माइनस ए, माइनस का बाहर ऐसे कैसे रख लेते हैं, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम एक्स माइनस ए सेम, वाई माइनस बी का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव 1 बी का डेरिवेटिव 0 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, नीचे है वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, बाहर माइनस था, ये ऊपर आ गया वाई माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए, सॉरी माइनस का साइन माइनस, मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, ये है हमारे पास माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। अगर हम y माइनस बी एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y माइनस बी का पावर 3।
और ये किसके बराबर है, ये चीज देखो किसके बराबर है। ये रहा क्वेश्चन में दे रखा है x माइनस ए का पावर 2 प्लस वाई माइनस बी का पावर 2 किसके बराबर है, सी स्क्वेयर के। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 3। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 उसका पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 2। तो ये हो गया इसका पावर 3/2। तो नीचे जो है वो कैसे कैसे लिख दो, माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस बी का पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए का पावर 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 2 और पूरे का पावर कितना है 3/2। नीचे ऐसे कैसे ही माइनस सी का पावर 2 डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 3। इसके बाद देखो ये फिर से क्या बन गया, y माइनस बी का पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए का पावर 2 क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर है, सी स्क्वेयर के। इसके बाद यहाँ कर लेते हैं, ऊपर देखो ये है सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 2 उसका पावर कितना है 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस का सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 3। तो ऊपर क्या बचेगा, c का पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 3। नीचे क्या बचेगा, माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का पावर 3 कट गए। और यहाँ से सी का पावर 3 सी का पावर 2 एक बच गया, माइनस का सी बच गया। तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस सी। क्या इसमें ए और बी है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देख लो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो यहाँ देखो cos y किसके बराबर है, x cos a प्लस वाई विद cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 और dy बाई डी एक्स हमने प्रूव करना है cos स्क्वेयर a प्लस वाई साइन a। तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ x को एक साइड रख लो। तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाई dy। दोनों फंक्शन डिवाइड में है, रूल लगा दो कोशेंट रूल। नीचे वाले फंक्शन का पावर दो कोस स्क्वेयर a प्लस वाई, नीचे वाला फंक्शन सेम कोस a प्लस वाई। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कोस y का डेरिवेटिव माइनस साइन y माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन सेम कोस y सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कोस a प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन a प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स सॉरी dx बाई dy किसके बराबर आ गया हमारे पास, कोस स्क्वेयर a प्लस वाई। ये आ गया माइनस साइन y कोस a प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन a प्लस वाई और कोस y। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a माइनस बी। कैसे, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो dx बाई dy किसके बराबर आ गया, साइन a माइनस बी। a हमारे पास a प्लस वाई माइनस b क्या है y डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर a प्लस वाई। y से y कट गया। तो डी एक्स बाई डी वाई किसके बराबर आ गया हमारे पास, साइन a डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर a प्लस वाई। अब क्वेश्चन यहाँ देखो प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स उल्टा कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स तो उधर भी उल्टा हो जाएगा कोस स्क्वेयर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a।
जो हमने प्रूफ करना था वही हमारे पास आ गया प्रूफ। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। x बराबर है a cos t प्लस t sin t, y बराबर है a sin t माइनस t cos t, d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। अगर हमने पहले dy बाई dx भी निकालना पड़ गया तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। पहले y लिख लो, y किसके बराबर है, a ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, डेरिवेटिव dy बाई dt, sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में पहला फंक्शन सेम t सेम, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस sin t माइनस cos t सेम और sin t का डेरिवेटिव सॉरी t का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ cos t से cos t कट जाएगा, dy बाई dt किसके बराबर आ जाएगा, a t sin t। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, x बराबर है a ब्रैकेट cos t प्लस t sin t, तो dx बाई dt किसके बराबर आ जाएगा, a ब्रैकेट cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस t सेम sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस sin t सेम और t का डेरिवेटिव 1, यहाँ sin t से sin t कट गया, तो dx बाई dt किसके बराबर आ गया, a t cos t। अब निकाल लेंगे हम dy बाई dx, तो dy बाई dt ये वाला फंक्शन a t sin t डिवाइडेड बाई dx बाई dt ये वाला फंक्शन a t cos t, कट गए, sin बाई cos, dy बाई dx इसके बराबर आ गया टेंजेंट t। यहां तक आ गया समझ में। अब हमने क्या निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर, इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, कर दो डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, टेंजेंट t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t, और t को हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव किया है, x के, तो dt बाई dx। अब dx बाई dt था, इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, सीकेंट स्क्वायर t मल्टीप्लाई 1 बाई a t cos t, तो 1 बाई cos t क्या होता है, सीकेंट, तो ये सीकेंट का कितना पावर हो जाएगा 3, सीकेंट का पावर 3 t डिवाइडेड बाई a t, ये आएगा हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर। आ गया क्वेश्चन समझ में। फिर से दोबारा से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। पहले हम निकालना था dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dt dx बाई dt, यहाँ से हमने dy बाई dt निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास dx बाई dt, ये आ गया, तो dy बाई dx इसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया टेंजेंट t। लेकिन हमने निकालना था d2y बाई dx स्क्वायर, मतलब फिर से डेरिवेटिव, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो टेंजेंट t का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर t, और t को हमने किसके भी रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया, x के, तो dt बाई dx। यहाँ दे रखा है dx बाई dt, तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया 1 बाई a t cos t आ गया, तो 1 बाई cos t किसके बराबर होता है, सीकेंट t, तो सीकेंट का कितना पावर हो गया 3, सीकेंट का पावर 3 t डिवाइडेड बाई a t, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। f ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, मोड x का पावर 3। अब मोड x क्या होता है, x बन जाता है जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x बन जाता है जब वो क्या हो, x लेस देन 0, ये फंक्शन। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना, अगर एग्जिस्ट करेगा तो रियल नंबर x के लिए निकालना है हमने, तो सबसे पहले केस ले लेते हैं जब x क्या हो, बड़ा हो 0 से, तो f ऑफ x क्या होगा, x का पावर 3, इसका डेरिवेटिव f डैश x 3x स्क्वायर, फिर से डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो गया।
दूसरा, जब x क्या हो लेस देन 0 हो तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, माइनस एक्स का पावर 3 के। डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आगे आ गया माइनस 3x का पावर 2, एफ डबल डैश एक्स 2 आगे आ गया तो माइनस 6x हो जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, एफ डबल डैश एक्स 6x जब क्या हो x 0 या 0 से बड़ा, माइनस का 6x जब क्या हो x क्या हो लेस देन 0। बस इतना ही आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोस। कोस का सम फॉर्मूला निकालना है। देखो साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, डेरिवेटिव कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करिए। साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव कोस ए प्लस बी, ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स बराबर साइन ए कोस ए मल्टीप्लाई में है तो u इंटू वी, दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन सेम साइन ए से कोस बी का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन तो माइनस साइन बी क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स। आगे देखो प्लस कोस बी सेम आ जाएगा साइन ए का डेरिवेटिव कोस ए डी ए बाई डी एक्स, प्लस अब नेक्स्ट है कोस ए सेम साइन बी का डेरिवेटिव कोस बी डी बी बाई डी एक्स, प्लस साइन बी सेम कोस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स। यहां देखो माइनस साइन ए साइन बी डी बी बाई डी एक्स, माइनस साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड सेम कोस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, इन दोनों में से हम माइनस साइन ए कोस, पहले इसको दूसरे को ले लेते हैं। देखो कोस ए कोस बी डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स, तो हमने कॉमन ले लिया कोस ए कोस बी कॉमन ले लिया, क्या आ गया डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, माइनस साइन ए साइन बी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो देखो सब में कॉमन है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया कोस ए प्लस बी किसके बराबर आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यही बताना था सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस, हमने प्रूफ कर दिया कोस ए प्लस बी किसके बराबर आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस तो हर जगह हो लेकिन डिफरेंशिएबल सिर्फ 2 पॉइंट पर ना हो, तो ये बताना है उसको जस्टिफाई भी करना है। देखो एक फंक्शन एक एग्जांपल मैं लिखवा देता हूं, y बराबर है मोड x जब माइनस इंफिनिटी से
1 तक और 2 माइनस एक्स जब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो। फंक्शन है क्योंकि 1 पर भी 1 की वैल्यू दे रहा है, 1 पर भी 1 की वैल्यू दे रहा है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो y बराबर है मोड x, ये ग्राफ बन जाएगा। x का अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो y की हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। और 2 माइनस 1, देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए ये आएगा हमारे पास, ये आएगा, ये आएगा x इज इक्वल टू 1 और ये ग्राफ है y बराबर है 2 माइनस एक्स का। मोड x का ग्राफ यहाँ से यहाँ ये रहा, x का पॉजिटिव, y का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, तो y का हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ देखो एक ये कोना बन गया 2, तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होता है और बाकी हर जगह डिफरेंशिएशन है। तो 0 और 1 क्या है, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल, जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 2 पॉइंट पर मोड x कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता, 0 पर। और एक ये पॉइंट मिल गया हमारे पास 1, जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पॉइंट, 0 और 1 पर। ये एग्जांपल बताना था। नेक्स्ट देखो 21, ये y फंक्शन दे रखा है डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट निकाल तो y बराबर f ऑफ x ब्रैकेट, देखो इस फंक्शन इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, mc माइनस bn, दूसरा माइनस gx, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई lc माइनस a की और n की मल्टीप्लाई an, प्लस थर्ड hx lb माइनस am, इस फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो ये तो कांस्टेंट है, एफ एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया हमने, एफ डैश एक्स, ये है एम सी माइनस बी एन, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, एल सी माइनस ए एन, एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, एल बी माइनस ए एन। अब इसको भी क्या लिख सकते हो, वापस से वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, एल एम एन ए बी सी, हो गया सब। तो इतना ही, डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए उसके लिए हमें, तो ये मैंने निकालना सिखा दिया है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ जो जो फंक्शन होता है एक्स वाला उसी का डेरिवेटिव करते हैं, बाकी हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन हुई आज के लिए। y बराबर है e टू द पावर a cos इनवर्स x, तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव टू द पावर x, सेम लिख दो, e टू द पावर a cos इनवर्स x। अब a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव a मल्टीप्लाई cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आ गया माइनस ए ई टू द पावर ए कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू वापिस रख दो y, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर है माइनस ए वाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव कर सकते हैं u इंटू वी, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दो आगे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फंक्शन सेम, डी वाई बाई डी एक्स का पावर दो सेम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स बराबर है ए स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy बाई dx। अब देखो 2 dy बाई dx, 2 dy बाई dx का पावर 2 है इधर, 2 dy बाई dx सब में कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है,
तो पहले में अगर कॉमन ले कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y/dx²। ये दोनों हटा दिया हमने, यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ से भी लेंगे तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो ए स्क्वेयर वाई बराबर है ए स्क्वेयर वाई। इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y/dx² माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई बराबर है 0, जो हमने प्रूफ करना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, कल के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। टॉपिक की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का खत्म हो गया है, अब इसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।